तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं। तो हमें इतनी खुशी हुई है, 35वें खेत बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत के नाम में बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरा नैरेटिव बदल देते हैं। ऐसा ही एक वाकया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर से जुड़ा सामने आया है, जहां जमीन देने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो कहा वो अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं जेवर के किसान जफरू खान, जिन्होंने 31 बीघा जमीन देकर न सिर्फ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रास्ता दिया बल्कि एक बयान से सुर्खियां भी बटोर ली। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक किसान का इमोशनल बयान। लखनऊ में हुए एक सम्मान समारोह में जब जेवर और आसपास के इलाकों के किसान पहुंचे तो माहौल भावनात्मक था। इसी दौरान नांगला छतर गांव के किसान जफरू खान ने जो कहा उसने सबका ध्यान खींच लिया। उनका कहना था कि हम हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत तरक्की कराई है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था बल्कि पूरे बड़े बदलाव की कहानी थी, एक ऐसे इलाके की जहां जमीन किसान की पहचान थी और अब वही जमीन देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की नींव बन गई। बाबा का राज बढ़िया है, ये बयान जिसने बड़ी हलचल मचा दी और सबसे ज्यादा चर्चा जिस लाइन की हुई वो थी बाबा का राज बढ़िया है। ये बयान जफरू खान ने खुले मंच से दिया और इसके बाद सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल होगी। राजनीतिक हलकों में बाबा शब्द आमतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें समर्थक इसी नाम से संबोधित करते हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने दिया गया ये बयान सरकार के विकास मॉडल की तारीफ के तौर पर देखा जा रहा है। 31 बीघा जमीन और जेवर एयरपोर्ट की कहानी। जफरू खान अकेले किसान नहीं है जिनकी जमीन इस परियोजना में ली गई हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हजारों किसानों ने अपनी जमीन दी है। जफरू खान ने बताया कि उनके पास लगभग 31 बीघा जमीन थी जो इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई। ये जमीन उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे आज देश का सबसे महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाला कहानी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे, कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री को नया हब मिलेगा और आसपास के गांव सीधे ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ेंगे। किसानों का अनुभव पहली बार हवाई यात्रा। सम्मान समारोह में सबसे खास पल वो था जब जमीन देने वाले किसानों को पहली बार हवाई यात्रा कराई गई थी। कई किसानों ने कहा कि उन्होंने जीवन में पहली बार प्लेन में बैठकर सफर किया। ये अनुभव उनके लिए भावनात्मक था क्योंकि जिन खेतों पर वे पीढ़ियों से खेती कर रहे थे वही जमीन अब उन्हें हवाई उड़ान तक ले गई थी। विकास दिख रहा है, किसानों का बदलता नजरिया। कार्यक्रम में आए कई किसानों ने सिर्फ हवाई यात्रा नहीं की बल्कि सरकार की नीतियों की भी तारीफ की। किसानों का कहना था कि बिजली आपूर्ति बेहतर हुई, सड़कें पहले से ज्यादा विकसित हुई हैं, डिजिटल सेवाओं से काम आसान हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है। किसान सम्मान निधि और गन्ना नीति का असर। कई किसानों ने बताया कि उन्हें सरकार की योजनाओं से सीधा फायदा मिल रहा है, विशेष रूप से किसान सम्मान निधि, गन्ने के भुगतान में सुधार और डिजिटल पर्चे सिस्टम। इन बदलावों ने खेती को पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब बिचौलियां खत्म, डिजिटल खेती का नया दौर। किसानों ने यह भी कहा कि अब चीनी मिलों की पर्चियां डिजिटल हो चुकी है, इससे कागजों का झंझट खत्म हुआ, बिचौलियों की भूमिका कम हुई और किसानों को सीधा लाभ मिलने लगा। ये बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार माना जा रहा है। 13,000 एकड़ जमीन का बिना विवाद अधिग्रहण। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ये अपने आप में एक मिसाल है कि उत्तर प्रदेश में 13,000 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण बिना विवाद के संभव हुआ है। उनके मुताबिक ये किसानों के भरोसे और प्रशासन के जमीनी संवाद का परिणाम है। इस पूरे प्रोजेक्ट में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका भी सामने आई है। जेवर क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह को लेकर किसानों ने कहा कि उन्होंने घर घर जाकर बातचीत की और सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई। राजनीति संकेत क्या है इस पूरे मामले में? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ विकास की कहानी है या इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि बाबा का राज जैसे बयान, किसानों की खुली तारीफ और सरकारी मंच पर दिए गए सकारात्मक रिएक्शन से
ये सभी चीजें राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करती दिखती हैं। विपक्ष जहां अक्सर जमीन अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाता रहा है, वहीं इस कार्यक्रम में किसानों को सकारात्मक रुख सरकार के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। ज़फरुख खान का वीडियो वायरल हुआ क्योंकि इसमें 3 चीजें थीं: सरल, देसी और भाषा। इमोशनल टच यानी कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज, और सीधा राजनीतिक संकेत यानी बाबा का राज। ये तीनों मिलकर एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो तुरंत वायरल हो जाता है। विकास बनाम राजनीति की नई कहानी। जेवर एयरपोर्ट की कहानी अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रही, ये कहानी बन गई है जमीन देने वाले किसानों की, बदलते ग्रामीण व्यवस्था की और सरकार के विकास मॉडल की। योगी आदित्यनाथ के सामने दिया गया ज़फरुख खान का बयान चाहे जिस नजरिए से देखा जाए, लेकिन ये साफ है कि जेवर अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक राजनीतिक और आर्थिक प्रतीक बन चुका है। और शायद यही वजह है कि बाबा का राज बढ़िया है जैसे एक लाइन अब खबर से आगे निकलकर बहस बन चुकी है।